हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पूर्व वैदिक काल में हरियाणा। जैसे कि हमने अपने चैनल पर पिछली 4 वीडियो हम कर चुके हैं हरियाणा के इतिहास से संबंधित, उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है ये पूर्व वैदिक काल में हरियाणा। यानी कि पूर्व वैदिक काल में हरियाणा की जो स्थिति थी वो क्या थी। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो पुरातात्विक साक्ष्य है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं जैसे अभिलेख हैं, मुद्रांक हैं, कोई सिक्के हैं, स्मारक हैं, मूर्तियां हैं, जिनके आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला है अपनी प्राचीन समय की घटनाओं के बारे में, वो होते हैं हमारे पुरातात्विक साक्ष्य। और ये पुरातात्विक साक्ष्य हमें यह बताते हैं कि जो हरियाणा के जो आदिवासी थे उस समय के, वो सीसवार और सैंधव वंश की सीसवार और सैंधव की बस्तियाँ और आर्यों की बस्तियाँ जैसी अलग अलग थी। यानी कि उस टाइम पर भी जो हमारे आर्य थे वो 2 ग्रुपों में बटे हुए थे। सीसवार और सैंधव की बस्तियाँ अलग थी और आर्यों की बस्तियाँ जैसी अलग थी। पूर्व वैदिक सभ्यता के विकास का समय जो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि विकास कब हुआ हमारी आर्य सभ्यता का। आज हम बात करेंगे वैदिक काल के जो 2 भाग हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आज की क्लास में हम पूर्व वैदिक काल के बारे में बात करने वाले हैं। जब आर्य सभ्यता की शुरुआत हुई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य सभ्यता लाखों वर्ष पुरानी है। यानी कि कोई लिखित रूप में हमें रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर अनुमान है कि ये 1 लाखों वर्ष पुरानी है। बाल गंगाधर के अनुसार आर्य कोई 6000 ईसा पूर्व यहाँ आए होंगे। ये व्यू है हमारे बाल गंगाधर का। यानी कि विभिन्न विद्वानों के अलग अलग व्यू है आर्य सभ्यता की शुरुआत के बारे में। अधिकांश विद्वानों का मत है कि आर्य सभ्यता का आरंभ 1500 ईस्वी पूर्व ही हुआ होगा। जो हमारे विद्वान हैं ज़्यादातर उनका कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर पता चला है कि जो सभ्यता का आरंभ है, इनकी स्टार्टिंग है, वो 1500 ईसा पूर्व ही हुई होगी। भारत में आर्य सभ्यता का प्रथम केंद्र हरियाणा प्रदेश था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है हमारा कि भारत में सबसे पहले आर्य सभ्यता का केंद्र कौन सा राज्य था। यह हमारा हरियाणा प्रदेश था। और इसकी जानकारी हमें मिली है पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर। आर्य अनार्य संघर्ष, उस समय पर भी आर्य और अनार्य जो सैंधव बस्तियाँ थी वो अनार्य थे और कुछ आर्य थे। जो समृद्ध आर्य जनों का पहला टकराव कुछ दूर दराज जगहों पर रहे आदिवासी से हुआ। जो उस समय के हमारे आदिवासी थे और जो हमारे समृद्ध आर्य थे, जो व्यापार करते थे, जो हर तरह का खेती करते थे, यज्ञ करते थे, पूजा करते थे, जो समृद्ध हमारे आर्य थे और जो आदिवासी थे, उनकी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। उस समय पे जो समृद्ध आर्य थे वे किण्वंतों वेशमार्य के स्थान से परे थे। यानी कि वो जो गरीब लोग मतलब गरीब और जो तुच्छ थे उनसे थे अलग रहते थे। वे खुद को उच्च समझते थे और उनकी बस्तियाँ इन आदिवासी वस्तु से अलग होती थी उनकी बस्तियाँ, क्योंकि वो खुद को अपना उच्च वर्ग का समझते थे। यानी कि कहा जाए तो उस समय पे जाति पाति का बहुत बड़ा भेदभाव विद्यमान था हमारे वैदिक काल में हरियाणा के। और ये आदिवासी थे, जो आर्य नहीं थे, वो दास और दस्यु कहलाए, क्योंकि ये थे वो इनकी सेवा के लिए काम करते थे। जो हमारे समृद्ध आर्य थे उनकी सेवा के लिए काम करते थे, उनके दास थे। जो पणियों का स्थान जो हमारे पणियों का स्थान बोला गया है, पाणियों का स्थान हमारे पानीपत, जो आधुनिक पानीपत है, उससे ऋग्वेद में इंद्र द्वारा दासों के जो दास थे, ये दस्यु थे, इनके 10 किलो का विध्वंस करने का उल्लेख मिलता है। ये कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद में जो हमारा आधुनिक पानीपत है से पहले पाणियाँ बोलते थे, उससे पता चलता है कि इंद्रदेव ने जो 10 किले थे उनको विध्वंस किया था दासों के। आर्यों की राजनीतिक गतिविधियाँ। आर्यों का पहला राजा मनोव्यवस्थ था। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यों की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी। सबसे पहला राजा अगर पूछा जाए तो वो था हमारा मनोव्यवस्थ। मनोव्यवस्थ के 4 पुत्र थे, इक्ष्वाक, परशु, सुधुमन और शर्याती। इसमें से जो शर्याती हैं ने भार्गव ऋषि च्यवन के पुरोहितत्व में एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। जो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ था, शर्याती ने जो करवाया था, उसके जो पुरोहित
थे, पंडित थे, वो थे हमारे च्यवन ऋषि, जिन्होंने जो च्यवनप्राश जो है हमारा बना है आज के टाइम में, कहीं ना कहीं वह इनकी ही देन है। तो इनके द्वारा जो है इस यज्ञ का जो है आयोजन किया गया। और पूर्वा के पुत्र का नाम आयु था, आयु के पुत्र का नाम नाहुष था। शरियाती के बाद इसका बेटा जो है राजा बना, उसका नाम था पूर्वा, और पूर्वा का पुत्र उसके बाद बना, वो था आयु, और आयु के बाद उसका पुत्र बना नाहुष। नाहुष के बाद उससे भी प्रसिद्ध राजा ययाति हुआ, और ययाति के कितने पुत्र थे? 5, यदु, तुर्वसु, द्रुहा, अणु और पुरु। ययाति ने बड़े बेटे से नाराज होकर अपना राज्य छोटे बेटे को सौंप दिया, जिसका नाम पुरु था। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हरियाणा के किस प्रतापी राजा ने पुरु वंश की स्थापना की थी? ये हमारे जैसे पुरु थे जो ययाति के पुत्र, उन्होंने जो है पौरव वंश की जो है स्थापना की थी। पुरु वंश में ही राजा दुष्यंत हुआ, जिसका बड़ा बेटा पराक्रमी राजा बना, जिसके नाम पर सारे देश का नाम जो है भारत पड़ा। जो हमारे पुरु वंश के राजा थे उनका पुत्र दुष्यंत था, और दुष्यंत का बेटा जो था वो भरत था, और भरत के नाम पर ही पूरे जो है भारत का नाम पड़ा। यही नहीं बल्कि इस पराक्रमी राजा के नाम पर ही पूरे देश का जो है नाम भारत पड़ा। और उसके बाद ही भारतवंशी अधीन हो गया शिशुआंक की। जो हमारा भरत था उनकी पराजय हुई, और शिशुआंक वंश ने उन्हें हराया, और जो इनका राजा था वो किसके हाथ में आ गया? इक्ष्वाक के। और इनके बाद जो है यहाँ पर जो है राज्य किया इक्ष्वाक वंश ने किया। राजा दृष्टद्युम्न ही अधीन हो गया। दृष्टद्युम्न की मृत्यु के बाद सुहस्त्र नया राजा बना, और जो इनका पुत्र है शिशुआंक का वो दृष्टद्युम्न, और दृष्टद्युम्न की मृत्यु के बाद जो है सुहस्त्र जो है नया राजा बना। अपने पराक्रम के कारण सुहस्त्र ने भारत के 16 चक्रवर्ती सम्राटों में खड़ा हो गया। यानी कि जो बड़े 16 चक्रवर्ती सम्राट थे उनमें से एक जो है गिना जाता है हमारा सुहोत्र, और ये था हमारा इक्ष्वाक वंश के आर्य समाज के। सुहस्त्र के बाद उसका पुत्र बृहद हुआ, जो हरियाणा के पैतृक राज्य का स्वामी बना। सुदास भारत वंश के अंतिम राजा बने। जो सुदास बने वो भारत वंश के, अगर पूछा जाए कि अंतिम राजा कौन थे, वो सुदास बने। और सुदास के बाद तत्सु जो वंश था उसका पतन हो गया। अगर हमारे एग्जाम पूछा जाता है कि तत्सु वंश का पतन कब हुआ? सुदास की मृत्यु के बाद। और सुदास जो था भरत वंश का जो है लास्ट राजा था। थैंक यू गाइस।